किसी के बहकावे में ना आके डॉक्टर बालियान को हमें जिता के भेजना है, क्योंकि इन लोगों की ये अंदर से जो एक कॉन्स्पिरेसी है वो ये कि कैसे ही बालियान साहब यहाँ से ऑलरेडी बीजेपी का विधायक अपनी गलतियों से, अपने अहंकार से हारा है, और उनकी जो हमारे लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सीट हम पार्लियामेंट की भी खो दें और बाद में यहाँ पे जो राज हो वो टोपी वालों का राज हो। मैं खुल के कह रहा हूं, यहाँ पे चल रहा है कि भाई यदि भाजपा का ऊपर से पॉलिटिकल कंट्रोल हट जाएगा तो ये फिर लूटपाट में, ये फिर 2022 के बाद में बड़े काम हुए, विकास के काफी काम हुए जो पहले सरदाना विधानसभा में बालियान जी को काम नहीं करने देते थे, उसके बाद में हम लोगों ने काफी प्रेशर डाल के और काम कराया। मैं आप भाइयों को सभी को, दौलत राम कॉलोनी के और मेरे साथियों को ये अपना एक तरह से प्रतिबद्धता और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के विधायक इस सरदाना विधानसभा में दोबारा नहीं आएंगे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी को मैंने आज, मेरी माननीय संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे भी माननीय धर्मपाल जी से बात हुई। मैं दिल्ली से आ रहा था रास्ते में ही फोन पे, और पहले ही 10 तारीख को अवगत करा दिया हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भी, भूपेंद्र चौधरी जी को भी, कि भाई ऐसे लोगों को कम से कम, जो हमारी भोली भाली जनता है सरदाना विधानसभा की, उनके प्रति ऐसे लोगों को अत्याचार करने से रोके, पार्टी विरोधी गतिविधियों से रोके। अदरवाइज तो ये विधानसभा खुद ही खड़ी होकर रोक देगी। अच्छे अच्छे बदमाश भी आपने देखा होगा, जब जनता खड़ी हो जाती है तो उनको भी वो ऊपर पहुंचा देते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं हूं, हमारे पास बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े सज्जन पुरुष, राजनीति के सभी आते हैं और टेररिस्ट भी आते हैं, भाई कानूनी अधिकार है सभी का। तो ऐसे लोग, जब मैं देख रहा था हेलीपैड पे जो चाल थी माननीय विधायक जी की, वो एक गुंडे मवाली टाइप थी, जो एक मोहल्ले के गुंडे टाइप की एक्टिविटी होती है, उस तरह का जो ना उनका वो नजरिया था वहां पे। तो मैंने उसी दिन जो ना 10 तारीख को अपना निश्चय कर लिया था कि इस आदमी को पार्टी एक्शन लेगी, अवश्य लेगी। नहीं लेगी तो मैं इसको तिहाड़ जेल में या भाई अब्दुल्लापुर जेल में पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ इस मंच से मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूं, यदि अपने आप सुधरना हो, जो माननीय योगी जी ने प्रशासन दिया है प्रदेश में, वो प्रशासन ही चलेगा, किसी और का प्रशासन नीचे नहीं चलेगा। और सरदाना विधानसभा भी उसका एक भाग है। अपने आप को या तो इस बीच में सुधार लेंगे, नहीं सुधारेंगे तो ऐसे बदमाश को, ऐसे लुटेरे को, ऐसे ठग को ये अब्दुल्लापुर की जेल में जगह होगी। अब मैं मेन बात पे आता हूं। मेन बात यह है, आप यदि बालियान साहब को जिताओगे, बालियान साहब को जिताओगे तो बड़े सभ्य, बहुत ईमानदार और बहुत ही कर्मठ है। मंत्रालय में इस बार कैबिनेट मिनिस्ट्री में जाएंगे। और मेरा मानना है, जो चल रहा है, जो ठाकुरों को बदनाम किया जा रहा है, ठाकुर पूरे नाराज हैं, पश्चिम के ठाकुर, कोई ठाकुर नाराज नहीं है। ये एक इन्हीं जो महानुभाव का प्रायोजित कार्यक्रम है, और उसी में ये जगह जगह, कभी सहारनपुर में, कभी ये इधर मेरठ में, बाहरे में, कभी कपसाड़, कभी खेड़ा, ये मीटिंग रखते हैं। उनका कुछ जो ना औचित नहीं है उन मीटिंगों का। उसमें कुछ वो ही लोग हैं जो या तो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं या सपा या बसपा से जुड़े हुए हैं। तो वही लोग आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं। हमारे गांव में मीटिंग थी तो हमारे प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल साहब माननीय रिशपाल सिंह जी ने पूछा, भाई तुम लोग यहाँ ये मीटिंग कर रहे हो, कोई गाँव का तो कोई है नहीं, आप लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हो किस लिए? भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो प्रशासन माननीय योगी जी ने दिया है, आप क्यों बदनाम कर रहे हैं और ठाकुर को क्यों बदनाम कर रहे हैं स्पेशली? तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई 85 से 90% ठाकुरों की सीधी वोट भाजपा को जाएंगी और भाजपा पूरी पश्चिम की 14 सीटें जीतेगी। डॉक्टर बालियान साहब भारी मतों से जीतेंगे और आप सभी का सहयोग लगातार बना रहना चाहिए। बूथ पे भी अपने जितने भी एजेंट हैं वो ठीक एजेंट बैठाए, पर्चियां बांटने के लिए अपने भाई कार्य करें। अब समय नजदीक आ गया, 19 तारीख को लास्ट तक 5 बजे तक 6 बजे तक जब तक पोलिंग होगी, मेरी विनती है सभी काम करें और निश्चित ही हम शर्मा जी के पास फिर आएंगे, जीत के बाद आएंगे
और इस बार